नहीं, पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई है और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूं कि वेंटिलेटर पे पहुंच गई है, क्योंकि जिन्होंने सुपरविजन करना था, जिन्होंने मॉनिटरिंग करनी थी, वो तो जिहाद में फंसे हुए हैं। वो तो केवल और केवल यूसीसी, डेमोग्राफी और जिहाद से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, अपराध उनको दिख नहीं रहे हैं। आप सोचिए, नेताओं के अपने बच्चों के साथ अगर ये हो रहा होता तो निश्चित तौर पर आग लग गई होती उत्तराखंड को। आप कपकोट का अगर हम कहें तो 4 दिन हो गया एफआईआर दर्ज नहीं होती। स्थानीय महिलाओं को जाकर थाना घेरना पड़ता है क्योंकि स्थानीय विधायक का वरद हस्त प्राप्त था अपराधी को। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ डोईवाला में जो घटित हुआ, एक कूड़ा बिनने वाली अबोध बच्ची से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको आत्महत्या करने के लिए फंदा भी बनाना आएगा? एक छोटी बच्ची को फांसी का फंदा बनाना भी आ गया, उसने पंखे से उसको लटका भी दिया और अपने आप को उसने फांसी लगा ली। कैसी थ्योरी है ये जो गले के नीचे नहीं उतरती? क्यों आप उन युवकों को जिन्होंने उसे मौत के घाट उतारा है उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? ये समझ से परे है। आरोपी है कुछ लोग, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है ये पोस्टमार्टम में आया है और हमारे समझ में आती है ये बात कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ होगा। क्या पता बच्ची को मार मार के ही खत्म कर दिया गया हो और उसके बाद उसको लटका दिया गया हो। और कल हरिद्वार में गला रेत कर एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार देता है, सरे राह सरे बाजार। और आप एक नहीं, पटेल नगर में देखिए किस तरह का रीढ़ की हड्डी टूटने की वारदात को अंजाम दिया गया है कि दुष्कर्म भी किया गया, उसके बाद रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। तो ये जो है 2 दिन के अंदर के ये सारे अपराध हैं, ये दिखाई नहीं पड़ रहे हैं सत्तासीनों को, हुक्मरानों को। और किसकी जिम्मेदारी है प्रदेश में इकबाल कायम करना? किसकी जिम्मेदारी है प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करना? आखिर कहां सोए हैं सब कुंभकर्ण की नींद में? यहाँ महिलाओं की और छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों की अस्मिता लुटती रहेगी, उनकी इज्जत दांव पर लगती रहेगी और अनामिका शर्मा जैसे लोग जो हैं वो सत्ताधारी दल के अंडर में फलते फूलते रहेंगे? क्या ये चाल चरित्र चेहरा रह गया है? उत्तराखंड जिसे देवभूमि, 4 धामों की भूमि और तपोभूमि कहते हैं, वहां ये अब हश्र होगा महिलाओं के साथ। तो चेतने वाले चेत नहीं रहे हैं और जनता असुरक्षित है, जनता भयग्रस्त है, जनता डरी हुई है कि कब कौन सरे रहा आएगा सरफिरा और चाकू से उसकी बेटी का गला रेत कर चले जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस लगातार इस बात का विरोध कर रही है और कल माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी से भी मुलाकात करके आया है कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक व्यक्ति के 2 मतदाता सूची में नाम है और उनकी जो नामांकन है उसको निरस्त नहीं किया जा रहा है, उनको अयोग्य घोषित नहीं किया जा रहा। आज के समाचार पत्रों में हमने पढ़ा कि एक ब्लॉक प्रमुख का नामांकन सिर्फ इसलिए निरस्त हो गया कि उसके अपने घर में शौचालय नहीं था। तो फिर ऐसे में ये जो सचिव हैं, सचिव साहब राज्य निर्वाचन आयोग के, ये सारे प्रदेश के जिला अधिकारियों को ये आदेश दे रहे हैं कि किसी प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र से केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा कि उसका नाम 1 से अधिक ग्राम पंचायतों, निर्वाचन क्षेत्रों या नगर निकाय की निर्वाचन नामावली में सम्मिलित है। जबकि नीचे यही सचिव साहब जिलाधिकारियों से कह रहे हैं कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 संशोधित 2019 की धारा 9 की उपधारा 6 का पालन किया जाए। और जब हम देखते हैं कि उपधारा 6 क्या कहती है, तो उपधारा 6 भी हमने निकाली और उपधारा 6 कहती है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नामांकन के लिए हकदार नहीं होगा, उसका नामांकन निरस्त किया जाएगा। अब हमने भिलंगना से जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं, उनके तमाम साक्ष्य और सबूत हमने जिलाधिकारी टिहरी को दिए हैं कि कैसे आप देखिए नेहरू कॉलोनी के वार्ड नंबर में 57 में ये 4 के 4 पूरा परिवार नेहरू कॉलोनी में पंजीकृत है इनका नाम, और वही इनका नाम वार्ड संख्या 26 दल्ला ग्राम चंगोरा विकासखंड भिलंगना में पंजीकृत है। 2 जगह इनके नाम है मतदाता सूची में। अभी हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में इन्होंने निकायों में मतदान किया है, यहाँ महापौर प्रत्याशी के लिए देहरादून के, और अब ये चले गए हैं टिहरी जिले में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने। तो अगर देखा जाए तो जो सचिव साहब की चिट्ठी है जिलाधिकारियों को, उसके हिसाब से लबोलुबाब ये निकलता है कि एक ही व्यक्ति इस प्रदेश के अंदर महापौर का भी चुनाव लड़ सकता है निकायों में और जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ सकता है।